हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि हमारे शिव और पार्वती आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये हर ट्विन फ्लेम और हर सोलमेट के लिए है, ठीक है, कि शिव पार्वती आपको आगे के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। देखिए, आपकी लाइफ में दिख रहा है कि कुछ ना कुछ है जिसका दी एंड होने वाला है, ठीक है। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की बात नहीं कर रही हूँ। कई लोग इतने डिस्टॉर्टेड होते हैं कि एंड सुनकर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस जर्नी का ही एंड ना हो जाए, बट एंड का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए पेनफुल हो, बट वो आपकी लाइफ में होगी एंड उसका होना आपकी लाइफ में तय है। क्योंकि उसके दो रीज़न है। पहला तो ये है कि आपके लिए एक लाइफ लेसन है ये, क्योंकि आपको सीखना है। दूसरा ये है कि आपका कर्मा भी है, ठीक है। जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आते हैं जो आपको सिखाते भी हैं, और आपका एक कर्मा है वो कंप्लीट भी होता है, ठीक है। तो दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि हो सकता है आपको अच्छा ना लगे स्टार्टिंग में, पर जैसे जैसे आप उस चीज़ से कनेक्ट करेंगे, उस सिचुएशन से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हो रही है, आप समझ पाएंगे कि वो आपकी बेहतरी के लिए थी और कहीं ना कहीं उसके पीछे आपके लिए एक बहुत बड़ा रीज़न था, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमारा कर्मा होता है और जब हम डिवाइन से कनेक्ट करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि वो कर्मा भी हमने कैसे बनाया और किस तरीके से अब वो हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। पर उसके लिए हमें ईश्वर से कनेक्ट करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी चेंज आएगा वो एक सडन चेंज हो सकता है और एक बिग चेंज है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ बहुत स्लोली नहीं होने वाली है, जो भी चीज़ें होंगी वो फास्ट ही होंगी, ठीक है। हो सकता है इसकी वजह से आपके इमोशंस अप एंड डाउन जाएं, बहुत ज़्यादा रोना वगैरह भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डीप पेन में जाएं, है ना, सफरिंग हो सकती है। पर ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएंगी। कभी कभी चीज़ें हम सोचते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, बट एक्चुअल में हमें जब बेकार सिचुएशन कह सकते हैं या वर्स्ट सिचुएशन में डाला जाता है तब हम जान पाते हैं कि हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है और हम कितनी ही खराब सिचुएशन से डील कर सकते हैं, उसे फेस करके कैसे उस तरीके से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। और यही जो सिचुएशन है ये हमें हमारे असली कह सकते हैं स्ट्रेंथ से रूबरू कराती हैं, हमारे अपने ऑथेंटिक सेल्फ से हमें मिलाती हैं, ठीक है। माना कि ये चीज़ें हो सकता है कि आपके अंदर निगेटिविटी पैदा करे उस टाइम पर, क्योंकि कभी कभी चीज़ें जब बेकार होती हैं तो हमारे अंदर निगेटिविटी आती है, हमें लगता है चीज़ें कभी सही नहीं होंगी, पर वो जो सिचुएशन है उससे हम कभी ना कभी बाहर निकलते ही हैं, ठीक है। ये स्ट्रगल आपकी लाइफ में आ रहा है, बट ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी भी लेके आएगा, ठीक है ना। सिर्फ स्ट्रगल नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगा, ठीक है। एंड आप सबकी लाइफ में ये कह सकते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है ना। आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आपकी लाइफ में भी आएगा, ठीक है। आपके जो भी थॉट रहे हैं अभी तक उनमें अब चेंज आएगा। हो सकता है पहले आपके बिलीव्स अलग तरीके के हों, आप अलग तरीके से सोचते हो, बट ये जो सिचुएशन है ये आपको बदल कर रखेगी और आपकी जो थॉट है हो सकता है स्टार्टिंग में नेगेटिव हो, पर धीरे धीरे जब आप समझने लगते हैं ना, मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करेंगे तो फिर वो आपके जो थॉट्स हैं वो सही हो जाएंगे। और ये जो चेंज आ रहा है ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है ना। और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत बनाए रखें, है ना। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई कर्मा रिलीज हुआ है तो फिर आपको अभी हिम्मत बनाए रखनी है, ये आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी था। देखिए, जो भी पनिशमेंट कह सकते हैं, है ना, जो भी कर्मा है हमारा अच्छा बुरा, वो सबका अलग अलग होता है, तो किसी का एक लेबल नहीं है। किसी के लिए कोई चीज़ें शायद थोड़ी ज़्यादा खराब हो सकती हैं, किसी के लिए थोड़ी कम हो सकती हैं, ठीक है। अपने इंट्यूशन की सुने और अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करें। कोई ना कोई एंड, किसी ना किसी शुरुआत की ये कह सकते हैं घोषणा करता है, ठीक है ना। कहीं कुछ खत्म होगा तभी एक नया स्टार्ट होगा। आपकी इस जर्नी में भी आपका जो रिलेशनशिप है एक टाइम पर ख़त्म होता है, फिर वो आप जितना भी पेन सफरिंग जो आपने इतनी सारी लाइफ्स में जो आपने जी होती हैं आप उसको रिलीज करते हैं और आप वो बनते हैं, ये कह सकते हैं एक ज़ीरो से शुरुआत करते हैं। आपको ईश्वर ज़ीरो पे लेके आता है, जहाँ आपके सपने नहीं होते हैं, आप सब
कुछ जीवन में खो देते हैं, ठीक है। और वहाँ आने के बाद आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती है, जहाँ आपको पता है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर फिर पाने के लिए आपके पास बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो ये जो एंड है ये एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत है, ठीक है ना। एक न्यू बिगनिंग होनी है आपकी लाइफ में। तो ये जो चेंज है ये डिफ़िकल्ट है, पर इसे पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि ये आएगा तभी आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप बना रहे, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं माफ़ करना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो टाइम है ये ईश्वर आपसे ये भी कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं तो खुद को भी माफ़ कीजिए और लोगों को भी माफ़ कीजिए। जब तक कोई चीज़ आप अपने साथ नहीं करते और दूसरों के साथ नहीं करते हैं, आप ये नहीं सोच सकते हैं कि कोई आपके लिए करेगा, ठीक है ना। तो लोगों को माफ़ करना भी सीखिए। बदला लेने में कोई भी अच्छाई नहीं है, ठीक है ना। जो बदला लेता है उसे खुद भी उतना ही जलना पड़ता है। माफ़ी माना कि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, पर माफ़ कर देने में और माफ़ी जब हमें मिलती है, दोनों ही चीज़ों में एक अलग सुकून है। तो उस सुकून को आप ये कह सकते हैं प्राप्त कीजिए, ठीक है ना, अपने जीवन में लाइए। उस सुकून के लिए आपको भागना है तो भागिए, बट किसी को पनिशमेंट करने के लिए, किसी को पनिश करने के लिए, है ना, किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ बदला लेने के लिए ये चीज़ें मत कीजिए। ये आपको भी बेचैन करेंगी और आपकी जर्नी में भी आपको कहीं नहीं पहुंचाएंगी और आप हमेशा बेचैन ही रहोगे, ठीक है ना। तो सुकून जो आपको मिल रहा है उस सुकून को आप अपने अंदर लाइए। एंड जैसे ही आपकी लाइफ में ये जो एंड होगा, ठीक है ना, आप अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर। उसके अंदर आप एक ये कह सकते हैं एक प्योर हो जाएंगे, ठीक है ना। अपना ये एक जैसे एक बच्चा होता है ना, जिसके अंदर एक इनोसेंस होता है, ठीक है ना, आप उस एनर्जी में आएंगे और फिर उस जीरो से आप अपनी शुरुआत करेंगे। एंड उस टाइम पर आपके अंदर एक इनोसेंस तो होगा ही, साथ में आपके अंदर एक पावर भी होगा, है ना, पोटेंशियल होगी आपके अंदर कि आप अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से देखेंगे भी, अपनी जर्नी को भी अलग तरीके से देखेंगे और आपके काम करने का तरीका जो शायद पहले बहुत अलग था अब अलग हो जाएगा, ठीक है ना। एंड ये जो चीज़ें होंगी, ये जो किया जा रहा है ना, ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए है ना। ये जो भी इसके बाद आप करेंगे वो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए होगा। इस टाइम पर क्या है, आपके पास कोई कर्मा नहीं होगा, जितना भी कर्मा है वो निकल जाएगा। एक्सपीरियंस ये कह सकते हैं आपके पास होगा, पर वो एक्सपीरियंस इस तरीके का नहीं कह सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, लाइफ की जो बुरी चीज़ें हैं आपको खारा बना देती हैं। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर बहुत कुछ डालते जाते हैं, पर आपके अंदर से वो सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं। तो कुछ बुरा आपके अंदर नहीं है ना, आप पूरे तरीके से क्लीन हैं और प्योर हैं, ठीक है। के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं एक्सपेंशन, ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप जो भी मेहनत करेंगे, जो भी अच्छा कर्मा करेंगे, उसका रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। एंड आपके पास फिर डिवाइन का सपोर्ट रहेगा। माना कि अभी हो सकता है डिवाइन द्वारा आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको बहुत ज़्यादा पनिश किया जा रहा है, बट उसके बाद आपको वो आपके हर काम के लिए, आपके सोल पर्पस के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, है ना। आपकी जो इनर पावर होगी, आपकी जो इनर इंट्यूशन होगी, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। वहाँ से भी आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा। आपके आसपास भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। आप वेल विशर कह सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं स्टक हो रहे हैं और आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो आपकी जर्नी में आपको इस तरीके के लोग मिलते जाएंगे जो आपको हेल्प करते जाएंगे, आपको गाइडेंस देते जाएंगे, ठीक है। और एंजल्स तो हमारे हैं ही हैं जो हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो कुछ हो रहा है ना, इसके बाद आप वो इंसान बन जाएंगे, एक कह सकते हैं फ्री इंसान, बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर जिम्मेदारियाँ लेके नहीं चल रहा है। क्योंकि हमें पता है कि हमें जीवन जो मिला है, अगर हम परेशान होते रहेंगे कि मेरा करियर सही नहीं चल रहा, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, पर ये जो जर्नी है आपको ये सब सिखा के रखेगी कि आप जो इतना वरी कर रहे हैं ना, उससे कुछ नहीं होना। लाइफ में जो होना है वो होके रहेगा। इतना बर्डन और इतनी कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेके मत चलिए, जीवन आपको थका देगा। तो रिलैक्स होने की ज़रूरत है ना। जो होना है वो तो होना ही है। और ये कहीं ना कहीं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे या आप बिल्कुल ही फ्री हो जाएंगे कि मुझे कुछ नहीं है, इस तरीके की एनर्जी में नहीं है। पर हाँ, एक बैलेंस्ड एनर्जी में आएंगे। जिस तरीके से आप अभी तक परेशान होते आए हैं उस तरीके से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है और जो चीज़ें आपको जीवन में चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन को सबसे पहले तो छोड़ेंगे। ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकाल के रख देगा। कई बार हम अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं, हम काम करना नहीं चाहते हैं, पर ये आपको सिखा देगा कि इससे तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। तो ये जो टाइम है इसे
अपने हिसाब से जैसे भी है आप काटिए, ठीक है ना, निकालिए, इनर वर्क से अपने अंदर पावर लाइए जो ये सिचुएशन है जिससे आप डील कर पाएँ। रिलेशनशिप में भी कई बार जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम थोड़े ग्रीडी हो जाते हैं, हम एक तरीके से इस तरीके से बिहेव करते हैं कि सामने वाला नहीं है तो हमारी लाइफ कुछ नहीं है। पर अब आप सीख जाएंगे कि सामने वाले को भी हमें कितनी एनर्जी देनी है और एक रिलेशनशिप को हमें कितनी ही बैलेंस्ड एनर्जी देनी है, ठीक है ना। इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल ये नहीं है कि आप उसके बाद आप अपने ही ईगो में आ जाए, ईगो में नहीं आना है ना। ईगो को तो बिल्कुल साइड रख देना है, पर हाँ हमें अपना सेल्फ लव भी करना है। हमें ये भी देखना है कि हमारी इम्पोर्टेंस है कि नहीं है इस जर्नी में, या हमारे लिए हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो दोनों ही चीज़ों का बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। एंड ये सारी सिचुएशन के बाद आप ये कह सकते हैं आप एक रियल सोल्जर, हमारे डिवाइन के आप सोल्जर ही हैं, ठीक है ना। हम उनकी एक आर्मी कह सकते हैं, एक सोल्जर हैं हम उनके। और उसके बाद हम एक रियल सोल्जर बन जाएंगे जो कि अपनी लाइफ में रिस्क लेना भी जानता होगा और अपना जो से काम करना है वो बहुत ही पैशन के साथ, बहुत ही ब्रेवली, फेयरलेस होके, कॉन्फिडेंस के साथ एंड फुल ऑफ एनर्जी में करेगा, ठीक है ना। तो हम वो सिपाही बनेंगे जो चीज़ों को करेंगे उनके लिए, डिवाइन के लिए, अपने लिए करेंगे, ठीक है ना। अपने जीवन में भी हम एक पॉजिटिव चेंज लाएंगे और अपनी पॉजिटिविटी से हम दुनिया में भी एक पॉजिटिविटी लेके आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो भी चीज़ें आप करेंगे ना, ये नहीं कह सकते बहुत स्लो चलेंगी, स्लो नहीं चलेंगी, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होंगी। आप रिस्क भी लेंगे एंड हो सकता है आपको इससे रिलेटेड ट्रेवल भी करना पड़े, ठीक है ना। जब आप इस तरीके की एनर्जी में आ जाएंगे तो कई बार क्या है, हम शायद उस जगह जाते हैं जहाँ हमें काम करना है ना, तो यात्रा भी करनी पड़ सकती है और जो भी है आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में एक्शन लेना सीख जाएंगे, ठीक है ना। जल्दबाजी नहीं करेंगे, कभी भी बिना सोचे डिसीजन नहीं लेंगे, पर हाँ आप एक्शन लेना दोनों ही अपनी लाइफ में सीख जाएंगे। कहीं ना कहीं आप दोनों की ही ये प्रॉब्लम होती है कि आप एक्शन नहीं ले पाते। डिवाइन फेमिनाइन भी एक्शन सिर्फ अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए तो लेना चाहती हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपने करियर को फॉर ग्रांटेड लेती हैं और अपने सेल्फ लव को फॉर ग्रांटेड लेती हैं। तो दोनों इस चीज़ों को समझ जाएंगे कि सिर्फ एक जगह ही एनर्जी नहीं देनी है, हमें हर जगह अपनी एक बैलेंस्ड एनर्जी देनी है, ठीक है। तो ये हमारे शिव और पार्वती का आपके लिए मैसेज था जो आपकी लाइफ में और इस साल आपको करना है, ठीक है। तीनों ही चीज़ों से आप निकलेंगे इस साल। पहले आपकी लाइफ की चीज़ों, आपका कर्मा का कंप्लीशन। सेकंड, आप उस प्योर एनर्जी में आएंगे जहां आपके पास कोई भी पुराना बेकार चीज़ें नहीं होंगी, है ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और तीसरा, आप अपना सोल पर्पस करेंगे, मिलकर साथ में काम करेंगे और इस एक्शन एनर्जी में आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल।